नवाज शरीफ ने 8 फरवरी को अपनी विक्ट्री स्पीच के आखिर में ऐलान किया कि इन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि वो जरदारी साहब से मुलाकात करें और हुकूमत बनाने के सिलसिले में पेशरफ्त करें। हकीकत यह है कि धांधली बल्कि धांधले के इल्जामात एक तरफ, मुस्लिम लीग नून का मौजूदा मैंडेट ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन में बैठने का मैंडेट है, लेकिन इसे फिर इक्तदार में आने की जल्दी है और इसकी खातिर ये एक बार फिर पीपल्स पार्टी से शराकतदारी के लिए पर तोड़ रही है। 8 फरवरी को एनए 130 में इलेक्शन के लिए घर वालों को लेकर पोलिंग स्टेशन पर गया तो यहाँ कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो गई। इनमें से एक मेरे अंग्रेजी के उस्ताद थे जिनके लिए मेरे दिल में मां सिवाय एहतराम और मोहब्बत के कुछ भी नहीं। इनसे आखिरी मुलाकात भी इत्तफाकन 2013 में इलेक्शन की पर्ची बनवाते ही हुई थी। इस बार फिर पोलिंग स्टेशन के बाहर मुलाकात हुई। 11 मई 2013 को वो अपने बीमार वालिद के साथ वोट डालने आए थे। मैंने पूछा, सर किसको वोट डालेंगे? बोले, शेर को, हमेशा शेर के सपोर्टर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को वो अपने बेटे के साथ वोट डालने आए हुए थे। बेटा भी वोट डालने पोलिंग स्टेशन के अंदर गया था। मेरी वालिदा खवातीन की लाइन में लगी थी। इस दौरान कुछ पीटीआई सपोर्टर्स से वैसे ही वहां खड़े खड़े पूछा कि वो क्यों पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो कुछ जवाबात ने बड़ा हैरान किया। मिसाल के तौर पर एक साहब ने बताया कि कई साल से इनके इलाके में गलियां नहीं बनी, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि 5 साल पीटीआई पंजाब पर हुक्मरान थी, तो इस बुनियाद पर तो इन्हें इसकी मुखालिफत में वोट डालना चाहिए। इसी तरह एक साहब ने कहा कि नून लीग के दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान से तमाम इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई। मैंने इन्हें कुछ तंग करने की गर्ज से बताया कि नून लीग के मुताबिक तो इन्होंने हजारों मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल की है और वो तो सीपैक को पाकिस्तान लाए। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि इन्हीं के दौर में गुलाम अहमद बिलोर ने रेलवे का कबाड़ा कर दिया क्योंकि ये ट्रक माफिया की पुष्टपनाही करते हैं। मैंने कहा, नून लीग के दौर में तो ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे थे। बिलोर साहब पीपल्स पार्टी दौर में इनके इत्तेहादी भी थे और तभी रेलवे के वजीर भी रहे थे। जवाब मिला, बातों में पटवारियों से कौन जीत सकता है। यह इशारा था कि बस अब आप हमारे दिमागों को मजीद जहमत न दीजिए। मैंने फौरन ये इशारा पढ़ लिया और मौजू बदल दिया। शायद कुछ देर ये मकालमा मजीद जारी रहता तो हमारे पास डेटा ज्यादा होता और हमें एक आम शहरी की जानिब से पीटीआई को मिलने वाली बेइंतहा हिमायत को समझने में मजीद आसानी होती। लेकिन इस मुख्तसर से तबादला ख्यालात से जो नताइज मैंने बरामद किए वो कम अज कम मेरे लिए तो बड़े दिलचस्प हैं। अव्वल तो ये कि लोगों का हाफजा इतना मजबूत नहीं होता कि वो पुरानी पुरानी बातें बाकायदा तारीखों और सालों के साथ याद रखते हों। इन्हें ये याद है कि इमरान खान दौर से पहले एक दौर था जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी और नवाज शरीफ था। इन्होंने कहीं ये पढ़ रखा है कि गुलाम अहमद बिलोर ट्रक माफिया की पुष्टपनाही करता था। किसी न किसी जरिए से इन तक ये सही या गलत मालूमात भी आई हैं कि एक दौर में पाकिस्तान से इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी और इसके पीछे मुहर्रकात में लोड शेडिंग या दहशतगर्दी जैसी कोई चीज भी मौजूद थी। एक तरफ रखिए इस हकीकत को कि लोड शेडिंग और दहशतगर्दी दोनों परवेज मुशर्रफ दौर की देन थी और दोनों को खत्म करने में गुज़िश्ता 15 बरस में अगर कोई संजीदा कोशिश की गई तो वो नवाज शरीफ दौर में ही हुई है। लोगों को इतनी पुरानी तकालीफ याद ही नहीं रहती, इनके हल देने वाले भी याद नहीं रहते। तो एक नतीजा तो ये निकला कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई नई बात कहने के लिए थी नहीं। इनकलाब और बयानिए की जंग इसके बस की बात नहीं, लेकिन अपना डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने लाने में भी ये नाकाम रही और कोई नया वादा भी नहीं किया। चंद रोज कबल साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक सहाफियों की मुलाकात में इनसे ये सवाल किया था कि 2013 में जुबैर उमर साहब ने एक निजी गुफ्तगू में मेरे सामने कहा था कि अगर हम अवाम को ये बावर करवाने में कामयाब हो गए कि हम हुकूमत में आकर लोड शेडिंग खत्म कर देंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इस बार आपने वो एक नुकाती एजेंडा क्या रखा है? इनका जवाब था कि हमने नौजवानों के लिए कुछ करना है, नौकरियां देनी है, इनकी हालत जार को बेहतर बनाना है। मेरे ख्याल में ये बात इमरान खान कहते तो लोग मान लेते। शहबाज शरीफ से इनका सपोर्टर कोई मखसूस टारगेट का तकाजा करता है। मसलन वो ये कहते कि हम 1 साल के अंदर अंदर लाहौर में स्मोक को खत्म कर देंगे या मुल्क भर में सोलर पैनल सस्ते करके लोगों की बिजली के बिलों से जान छुड़ाएंगे, जो कि इनके मंशूर का हिस्सा भी है। तो शायद इस संजीदा वादे की बुनियाद पर वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाते। लेकिन ये ख्वाबों ख्यालों की बातें इमरान खान पर जचती हैं, शहबाज शरीफ पर नहीं। दूसरा नतीजा मैंने ये अख्ज़ किया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे सियासत करते अब करीब 4 साल हो गए हैं। ये प्लेटफॉर्म 2020 में वजूद में आया था और किसी न किसी शक्ल में अब भी बरकरार ही है। कम अज कम अवाम के दिमागों में ये बात रासिख हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर एक ही हैं। वो इमरान खान के मुकमुका वाले बयानिए से मुतासिर हैं या फिर हर वक्त साथ साथ नजर आने की मजबूरी कि शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ से ज्यादा जरदारी के भाई और मरियम हमजा से ज्यादा
बिलावल की कजन लगने लगी हैं। अब जंगे इलेक्शन 2024 में शिकस्त के असबाब पर तफसीली मकाला तो नून लीगी क़यादत को चाहिए कि अपने किसी थिंक टैंक से ही लिखवाए, लेकिन इस मुख्तसर दौरानिये के चलते फिरते इंसाफी वोटर्स से मकालमे में जो मुझे समझ आया उसकी रोशनी में तो यही कहा जा सकता है कि लोगों को मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाएं। माजी में आपको किन मजालिम का सामना रहा इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा इक्तदार में शराकत दारी खुदकुशी से कम नहीं होगी।